सत्संग जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संग जी, घर में एक नई दुल्हन आती है तो दुल्हन का केवल सुंदरता ही काफ़ी नहीं होता है। दुल्हन बहुत सारा दहेज भी लेकर आती है और सुंदर भी है, लंबी चौड़ी है, पढ़ी लिखी भी है, सब सारे गुण संपन्न है। सत्संग जी, इन सब के बाद क्या कुछ और गुण है जो उसके पास नहीं होता है? उससे उसके साथ कितने बैरी मिलते हैं। सत्संग जी, सुंदर हो, हर मायने में शरीर उसका फिटफाट है, दहेज लेकर आई है और उसके पास कला भी है, कुछ सिलाई वगैरह करती है, पढ़ी लिखी है, ये है। पर सत्संग जी, ऐसा क्या कौन सा गुण है जो उसके पास न होने से परिवार खुश नहीं होता है? वो खाना बना लेती है, सारे परिवार को खिला भी देती है, खाना बनाती है, पर अब क्या रह जाता है जो उसके पास नहीं होता है? सत्संग जी, सद्गुरु कहते हैं कि मन प्रदूषित हो जाता है कर्ता भाव के आने से, स्वच्छ निर्मल हो पाता है अहंकार के जाने से। मन प्रदूषित हो जाता है कर्ता भाव के आने से। सत्संग जी, जब बहुत सारा दहेज लेकर आते हैं, यहाँ भी एक प्रदूषण अंदर भर जाता है कि मैंने बहुत सारा दहेज लेकर आए हैं। दूसरा प्रदूषण अपनी सुंदरता का, तीसरा पढ़ाई का, या मैं सब कुछ घर का कर लेती हूँ या कर लेता हूँ। ये एक अंदर प्रदूषण है जो ये प्रदूषण परिवार में किसी को शकुन से नहीं रहने देता। इसके पास तो बहुत सारा गुण है, पर सत्संग जी, अगर इसका संस्कार सही नहीं है, इसका विचार सही नहीं है, किसी के साथ व्यवहार सही नहीं है, तो कहते हैं सद्गुरु कि स्वच्छ निर्मल हो पाता है अहंकार के जाने से। ये मन जो है स्वच्छ होना जरूरी है। जो अहंकार चला जाता है तभी ये मन स्वच्छ होता है, और ये स्वच्छ मन ही सबको भाता है। सब कुछ होने के बाद भी अभी एक अधूरा है, जो मन है स्वच्छ नहीं है, इसमें संस्कार नहीं है। सत्संग जी कहते हैं कि बैर, ईर्षा, द्वेष, जलन, ये भीतर के प्रदूषण है। ये जो बैर है, ईर्षा है, द्वेष है, जलन है, ये भीतर का प्रदूषण है, और ये प्रदूषण तभी खत्म हो सकता है, तभी स्वच्छ मन हो सकता है जब किसी ज्ञानी जन से मिलते हैं। कहते हैं कि इनसे छुटकारा मिलता है जब मिलते ज्ञानी जन हैं। सत्संग जी, अगर ज्ञानी जन से मुलाकात नहीं हुआ तो इसी तरह से परिवार में कलह कलेश चलता रहता है। धन तो होता है, सब कुछ होता है, पर सत्संग जी, फिर भी घर में कलह होता है। इस कलह से घर में किसी को चैन नहीं मिलता। बना बनाया पकवान भी कोई खा नहीं पाता ढंग का। ये क्या है? यह एक जहरीला प्रदूषण है जो सबके मन पे जहर की तरह छाया हुआ है। सबके नसों में ये ऐसे क्रोध, जलन जैसा बेचैनी सबको बनी है।
ये सत्संग है जी ज्ञानी जन से ही निर्मल होता है। जैसा कि महापुरुषों ने कहा है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा। तो निर्मल मन ज्ञानी जन से होगा और निर्मल मन होगा तभी घर का कलह कलेश दूर होगा, और कलह कलेश दूर होगा तभी घर का वातावरण शुद्ध होगा और स्वर्ग जैसा लगेगा। स्वर्ग जैसा नहीं लगेगा, स्वर्ग ही लगेगा, क्योंकि स्वर्ग कहीं और नहीं, स्वर्ग हमारे मन के भीतर है। जब पूरे परिवार एक साथ बैठकर खाते पीते खुशहाल रहते हैं तो सब परिवार में खुशहाल रहते हैं तो मन के अंदर एक शीतलता मिलती है, एकता मिलती है, तो आनंदित रहते हैं। यही स्वर्ग है। सब कुछ अच्छा सा गद्दा हो पर ऐसे मन में एक टेंशन, कहते हैं टेंशन बनी है, टेंशन में नींद नहीं आ रही है। और ये कौन सा टेंशन है जो गद्दे पे नींद नहीं आ रही? तो सत्संगति जी ये जो है, ये बैर नफरत करता भाव जो है, अहंकार जो है, यही है दुख का कारण। और ये दुख का कारण सुख में कब बदलेगा? जब संतों महापुरुषों का संग मिलेगा। जैसा कि कहते हैं कि बिन सत्संग विवेक न होई। सबको पता है कि सत्संग अच्छा है, सत्संग से विवेक होगा, पर सत्संग जी सत्संग कम करते हैं और भक्ति ज़्यादा करते हैं। भक्ति किसकी होती है? ये भक्ति भी ना एक बहुत बड़ा अहंकार खड़ा करती है। अभी अभी जो छठ का पर्व बीता है, इसमें बहुत सारे बहनें छठ करने के बाद कहती हैं कि मैंने ये इतना फल लाया, इतना किया, ये किया, वो किया, इतना खर्च हुआ, ये सब ये क्या है? मैंने ये किया, मैंने वो किया, ये सारे छठ मैया ने फल फ्रूट खा गई, इतना सारा खर्च कर गई। सारे खर्च जो है हमारे वस्त्रों में हुआ, हमारे फॉर्मेलिटी में हुआ, फ्रूट सारा हम खाए, कुछ पड़ोसों में दिए। ये सारे जो खर्च हमने किया उसको ध्यान दें कि कहाँ चढ़ाए, कौन ले गया ये चढ़ावा। हमने तो स्वयं सब कुछ खाया पिया और कहते हैं कि ये सब मैंने किया। एक बार अगर विचार आ जाए कि हमने मन से कितना याद किया, कितने समय हम इनके ध्यान में बैठ कर के ध्यान किया कि आप कहाँ हो मेरी मैया, आप क्या चाहती हैं हमसे, क्या उम्मीद लगा कर रखी हैं, कैसा आपका भक्त होना चाहिए, क्या आपको चढ़ावा चढ़ाएं। कहीं ऐसा तो नहीं कि पड़ोसी को देख लिया, ये जैसे जैसे किया वैसे वैसे हमने कर दिया। सत्संग जी ये जो मन के अंदर प्रदूषण है ना, ये सब भक्ति का भी हो सकता है। मैंने किया, मैंने बहुत सारा भक्ति किया। और सत्संग जी एक और बात है, अपने के लिए जो है घी खाते हैं महंगे वाले, और छठ मैया को, किसी देवी देवता को दीपक जलाना होता है तो कम पैसे वाले घी खरीदते हैं। उनको जो है दीपक जलाना होता है तो कम पैसे वाले जलाते हैं, और उम्मीद तो बहुत बड़ी होती है, चाहते तो सारे संपत्ति के मालिक यही हैं, नौकरी लगाने वाले हैं, बेटा बेटी देने वाले हैं, बीमारी सब दूर करने वाले हैं। इनको कम पैसे वाले घी का दीपक जलाते हैं, प्रसाद बनाते हैं, सब काम करते हैं। सत्संग जी हमारे मन में कहीं न कहीं किसी कोने में
कुछ तो है जो हमें डिप्रेशन में ले जाता है, जो हमें टेंशन में ले जाता है। अगर वो पकड़ में आ जाता तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। और वो मैं जो है ना, ये पकड़ में नहीं आएगा, क्योंकि पता ही नहीं चलता कि मैं कौन हूँ। मैं ही सब कुछ करता हूँ, करता तो मैं ही सब कुछ हूँ, पर उम्मीद किसी और पे लगाते हैं। व्रत मैंने रखा, भक्ति मैंने किया, सारे प्रसाद मैंने खरीदा, बनाया मैंने, सब कुछ तो मैंने ही किया। पर एक बीच में कोई है, सामने कोई है जिससे हम उम्मीद रखते हैं। सब कुछ आप किया तो अब क्या उससे उम्मीद रखे हैं। सत्संग जी, ये मैं नाम का जो बीमारी है ना, ये मन में प्रदूषण फैला कर रखा है, यही सबसे विरोध करता है। और ये विरोध ही है जो जीवन में कभी चैन नहीं लेने देता। न चैन की नींद सो पाते हैं, न किसी के साथ बैठ कर के हंस सकते हैं, न बोल सकते हैं, न अपने दुख सुख को शेयर कर पा रहे हैं। चुनना पड़ता है किसके साथ अपने दुख को शेयर करें, किसके साथ अपने सुख को शेयर करें। बनावटी करना पड़ता है, बनावटी दुख शेयर करना पड़ता है, बनावटी सुख शेयर करना पड़ता है। सच तो भीतर ही रह जाता है, कोई मिलता ही नहीं सच का साथी जिससे कहा जाए। एक बहन जी कह रही थी, किससे कहें अपने मन की बात, अगर आज कह देते हैं अब कल वो जो है ताना मारने लगता है, तो कुछ कहने लायक भी तो नहीं है किसी से। अपने मन के भीतर पकते रहे, पकते पकते ये जो है अंदर ही अंदर इतना खोखला कर देता है कि कुछ सही राह भी नहीं दिखता, किसी की बात भी नहीं समझ में आती। आइए सत्संग जी, हमें दुनिया पे भरोसा नहीं है, चाहे कोई कितना भी कहे कि हमें है भरोसा, नहीं है। कब कौन बदल जाएगा कोई भरोसा नहीं। हमें अपने खुद पे भरोसा करना चाहिए कि मैं क्या हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। और अपनी पहचान करने के लिए आइए समय रहते हुए सतगुरु के चरणों में समर्पण होकर के। बिना ज्ञानी का कुछ नहीं हो सकता है, न किसी का हुआ है। अगर हुआ है तो इतिहास को देखिए। अगर आज भगवान राम का पूजा हम करते हैं तो भगवान राम बने कैसे, किसके ज्ञान के आधार पे वनवास गए, अपनी माता का हंसते हंसते वचन को स्वीकार किए, किसके आधार पे शादी किए। वहाँ माता पिता तो थे नहीं, उससे पहले ही गुरु ही तो थे, गुरु के वचन का पालन किया। हर कदम पे, हर सांस में अपने गुरु को ही स्मरण करते रहे। सत्संग जी, चाहे हम जितने भी मिसालें सामने देते हैं ज्ञानियों का, संतों का, ये कहीं न कहीं इनके सर पे किसी का हाथ है तो गुरु हैं, जिनकी आज हम पूजा करते हैं। गुरु ने ही इनको जो है पूजा के योग्य बनाया है। जिसकी हम पूजा करते हैं ये गुरु के ही बदौलत है। इनकी पूजा हम इसीलिए करते हैं, ये गुरु वाले हैं। गुरु ने इनके मन को सफाया किया, मन में प्रदूषण जो था अब नहीं है। ये शुद्ध एक संत हैं, सबके परोपकारी हैं, सबका परोपकार करते हैं। निराकार के कार्य में न संत जनों ने दखल दिया, निरंकार की हर रजा को सहज सहज स्वीकार किया। इनको पता चल गया गुरु से ही
कि जो करते हैं करण करावनहार, ये निराकार है परमात्मा। अब यहाँ अपनी औकात की पता चल गया। जो कहते थे ना मैंने किया, अगर सब कुछ मैंने ही किया तो ये सब आया कहाँ से? यहाँ तो अगर हम देखते हैं कि सब कुछ हम कर रहे हैं तो हम ही हैं सब कुछ, दूसरा कोई नहीं है। एक ही ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ये भी समझ सकते हैं। अगर ये सोचते हैं कि दो है तो कोई तो है जो ये सब करा रहा है हमारे हाथों से, हमें माध्यम बना करके करा रहा है। जैसे एक गाड़ी होती है, एक सवारी होती है। तो गाड़ी है, गाड़ी पे बैठने वाले सवारी है, दो हुए। तो इसी प्रकार सत्संग जी संतों ने जीवन को सहज किया ज्ञान देकर, और परमात्मा को ये निर्मल मन ही पसंद आया। इसी मन में ही विराजमान हुए। इसीलिए कहा गया कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जिसका मन निर्मल हुआ वही परमात्मा को प्राप्त किया। तो इतने सारे भक्त क्या अंधेरे में तीर मार रहे हैं? क्या इनसे भगवान की प्राप्ति नहीं होती? सत्संग जी ये तो भक्त ही बताएंगे कि भक्ति करने से हमें कितनी सफलता मिली है। स्वच्छ मन ही इस जीवन को आनंद से भर देता है। हमने लगता है कि भक्ति से बहुत कुछ हासिल किया, ये हमारी भक्ति का स्रोत है। भक्ति मतलब इसी से, भक्ति से ही मिला है, या भक्ति ही साधन है। भक्ति से ही हमने सब कुछ प्राप्त किया, धन दौलत, परिवार, बच्चे। तो सत्संग जी इस सब भक्ति से हुआ। और ये सब प्राप्त करने के बाद आनंद प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ? अगर ये सब प्राप्त के बाद आनंद प्राप्त हो जाए, इन सब से प्राप्त हो जाए आनंद, तो आनंद प्राप्त नहीं होता है। जो यही है परमात्मा। और जिसे कुछ भी नहीं प्राप्त होता है, ये तो समय का खेल है। समय समय पे कर्मों के अनुसार मिलता रहता है। कर्मों के अनुसार फल मिलता रहता है। जो हम फल लगाते हैं वो समय पर आने पर वो फल निकल जाता है। उसको हम सेवन करते हैं, खट्टे मीठे जो भी है। इसी प्रकार इस संसार में जो कुछ भी प्राप्त होता है समय आने पर प्राप्त होता है। पर आनंद न प्राप्त होना, यही हमारी अधूरी जीवन है कि हमने जाना नहीं स्वयं को। जो सब कुछ प्राप्त होने के बाद अभी भी ये जीवन नरक बना हुआ है, जिसको हमें तलाश है कि इस नरक से बचें, नरक से दूर हो जाएं, स्वर्ग को प्राप्त कर लें। इस स्वर्ग को प्राप्त करने के लिए स्वर्ग नाम की चिड़िया जो है हमारे मन में हलचल बनाए रखी है। सुख आनंद नाम की चिड़िया जो है मन में हलचल बनाए रखी है। घर में 2 चक्के गाड़ी आई, इससे तो आनंद नहीं मिलता। 4 चक्के गाड़ी आ जाए तो अच्छी बात है, शायद इससे आनंद मिल जा, इससे भी आनंद नहीं मिलती है। ये सारे जो हैं संसार की वस्तुएं एक प्राप्त करते हैं तो इससे कुछ और आगे की इच्छा बन जाती है, इससे आनंद ही नहीं मिलता।
सत्संग जी, आइए जो बचा जीवन है इसको जाने की ये आनंद है क्या, और मिलेगा कहाँ, कब, किस में। जिसको हमने आनंद समझता आया वह तो दुख में बदल गया। तो फिर ऐसा क्या है जो स्वतः आनंद ही रहे। यही परिवार, यही संसार सब कुछ रहे, पर इन सब में रह करके आनंद ही आनंद रहे। गुरु ज्ञान से मन के भीतर निर्मलता का वास रहे, कहे हर देव पावनता और उज्ज्वलता का वास रहे। ये गुरु ही हैं जो मन को निर्मल बनाएंगे। बस यही बीमारी है। इतने सारे हम कर्मकांड जो करते हैं ना, इस मन को संतोष रखने के लिए, मन को स्थिर रखने के लिए ये पकड़ में आता नहीं। ये तो पारे की बात ही, जहाँ हाथ लगाते कई खंडों में टूट जाते, पारे जैसे कई टुकड़े हो जाते, कभी पकड़ में आते ही नहीं। इस सद्गुरु ही है जो इस पारे को पकड़ लेता है और सही दिशा दे करके इस जीवन को धन्य कर देता। आइए सत्संग जी, गुरु पे भरोसा करें। ये सद्गुरु जो है ना, ये मानव जीवन का कल्याणकारी है, मानव जीवन का तारन तार है। और आज की बात नहीं, बहुत पुरानी व्यथा जो गाते आ रहे हैं कि गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई। ये जन्म से मृत्यु के बीच की जो यात्रा है ना, गुरु के बिना नहीं पार हो सकता। यह भवसागर, इसमें पार करने के लिए हमें कितनी कठिनाइयाँ तपस्या करनी पड़ती है। ये संसार है, संसार में कैसे अपना जीवन व्यतीत करना है नहीं बात समझ में आती है, तो किसी अगुवे रखें गुरु को। जो गुरु हमें उंगली पकड़ करके, जो गुरु हमें इशारा दे, इनके इशारे पे अपने मानव जीवन का कल्याण करे। और ये जो हमारा जन्म और मृत्यु का बीच का जो यात्रा है, जिसे कहते हैं भवसागर, ये निर्भय, निसंकोच और आनंद के साथ, बिना विकल्प संकल्प अपना जीवन को खुशहाल रखें। और सिर्फ अपना ही नहीं, परिवार का, पड़ोसी का, सबका। जैसे कि अगर दरवाजे पे एक बल्ब जलाते हैं ना, तो सिर्फ हमें ही रोशनी नहीं मिलती है, पड़ोस के जहाँ तक ये रोशनी जाती है ना, सबको रास्ता साफ दिखाई देता है और इसका लाभ हर कोई लेता है। इसी प्रकार जब अपना मन निर्मल होता है तो ये जिससे जिससे टच करता है उसको भी रोशनी देता है और स्वयं प्रकाशित रहता है। प्यार से कहना जी, धन्य निरंकार जी।